हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बेसिक स्पोकन इंग्लिश क्लास। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या आप रेडी हैं? आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि वह कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी चल रहा है, यानी कि जो काम भूतकाल में शुरू हुआ और अभी वर्तमान में भी वो चल रहा है, कंटिन्यू है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे कि वह 2 दिनों से आ रहा है। उसका आना शुरू कब हुआ? 2 दिन पहले, लेकिन वो अभी तक आ रहा है। ठीक है। जैसे वह 2 साल पहले से आ रहा है, या मैं 2 वर्षों से पढ़ाई कर रहा हूँ, या मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, या सुबह से मैं इंतजार कर रहा हूँ। एक ये पहचान होगी। दूसरा, वह आता रहा है, मैं पढ़ता रहा हूँ, मैं जाता रहा हूँ, मैं पूछता रहा हूँ, यानी कि कोई प्रश्न लंबे समय से पूछते आ रहे हैं तो पूछता रहा हूँ। तो इसकी पहचान क्या हो गई? इसकी पहचान हो गई ता रहा है, ते रहे हैं, ती रहे हैं, या ते रहे हो। इस तरह का रहे उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। ठीक है। आइए जानते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वी वर्ब प्लस आईएनजी प्लस एस एफ, यानी सिंस और या फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हैज हैव आई वी यू और दे के साथ हैव लगाते हैं, बाकी के साथ ही शी इट और किसी के नाम के साथ हम लोग हैज लगाते हैं। ठीक है। जैसे वह आता रहा है, वह आता रहा है का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट के यहाँ पे होगा ही, हैज हैव में से क्या होगा? ही के साथ हैज बीन आ जाएगा, और कम में आईएनजी लग जाएगा, कमिंग। वह आता रहा, ही हैज बीन कमिंग। इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो बस फुल स्टॉप दे देंगे। वह आता रहा, ही हैज बीन कमिंग। वह 2 दिनों से आ रहा है, ही हैज बीन कमिंग फॉर 2 days। वो पिछले 2 दिनों से आ रहा है, तो अगर पिछले है तो वहां पे लगा देंगे लास्ट। ही हैज बीन कमिंग फॉर लास्ट 2 days। ठीक है। सिंस और फॉर का जो यूज होगा वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि अगर सिंस मॉर्निंग, यानी आज सुबह से है, सिंस वहां पे लगा देंगे सिंस मॉर्निंग। ठीक है। और जैसे पिछले 2 वर्षों से आ रहा है या 3 वर्षों से आ रहा है तो वहां पे हम लोग फॉर लगाएंगे। ठीक है। कुछ सिनेरियो होता है, सिंस कहाँ पे लगाना है, फॉर कहाँ लगाना है। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिंस या फॉर का यूज करते हैं। ठीक है। जैसे कि वह नहीं आता रहा है, इसका इसका नेगेटिव तो क्या होगा? ही हैज नॉट बीन कमिंग। वह 2 दिनों से नहीं आ रहा है, ही हैज नॉट बीन कमिंग फॉर 2 days। ठीक है। अगर इसका इंट्रोगेटिव हो कि क्या हुआ, आता रहा है, इसका क्या होगा? ये इधर आ जाएगा, हैज ही बीन कमिंग। बस हैज ही बीन कमिंग, क्या वह आता रहा है? क्या वह नहीं आता रहा है? हैज ही बीन नॉट कमिंग। ठीक है। इस तरीके से डब्ल्यू एच वर्ड्स की बात करें तो डब्ल्यू एच वर्ड्स में इसका क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी प्लस आईएनजी प्लस एस ए प्लस ऑब्जेक्ट। वह यहाँ क्यों आता रहा है, इसका क्या होगा? लिख देता हूं मैं। वाई वाई हैज ही बीन वाई हैज ही बीन कमिंग। और यहाँ रहे वह यहाँ क्यों आता रहा है, वाई हैज ही बीन कमिंग हियर। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ये हो गया डब्ल्यू एच वर्ड्स, ये हैज हैव हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, ये बीन हो गया, ये वी प्लस आईएनजी हो गया, और ये हियर यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तो वह यहाँ क्यों आता रहा है? वाई हैज ही बीन कमिंग हियर। इस तरीके से हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे और इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करना है। ठीक है। जय, मैं पूछता रहा हूं, आई हैव बीन आस्किंग। मैं वहां जाता रहा हूं, आई हैव बीन गोइंग देयर। तुम यहां क्यों आते रहे हो, वाई हैव यू बीन कमिंग हियर। इस तरह से ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें ट्रांसलेशन बना के फिर प्रैक्टिस करना है। ठीक है। तो इसको आप नोट करके
और इसको आप रिवीजन करें और अपना होमवर्क ज़रूर करें, आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, ट्रांसलेशन बनाकर उसको बोल करके रीडिंग ज़रूर दें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।